औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, ये व्लॉग जो चल रहे हैं ये तारीख़ पाकिस्तान के ऊपर, ख़ुसूसन सियासत पाकिस्तान के ऊपर हैं। और जो इससे पहला मैंने व्लॉग किया था उसमें दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, जो मुशर्रफ बेनज़ीर NO हुआ था, उसका पार्ट 2 मैंने आपको बताया था वो कैसे हुआ, क्या उसमें चल रहा था। अब ये पार्ट 3 है उसका। तो इसमें मैं बताऊंगा कि हर्डल्स क्या आ रही थी और ये ऊँट आखिर किस साइड पे बैठा, ये इस ऊँट ने कौन सी करवट ली, ये जो NRO हो रहा था उसमें क्या मामलात आए, क्या मुश्किलात आई, क्या मसाइल आए, उनके ऊपर क्या डिस्कशन हुई, किस तरह से हुई, और आखिर में ये NRO का सब्जेक्ट क्या था, NRO जो आर्डर हुए सरकारी तौर पे जो नोटिफाई हुआ वो क्या था। तो दोस्तों, बेनज़ीर साहिबा और जनरल मुशर्रफ के दरमियान जो अबू धाबी में मुलाकात हुई, तो उसके बाद उनके दरमियान जो 4 अहम नुकात ज़ेर बहस रहे या जिन पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे जो नुकता था वो था कि जनरल मुशर्रफ साहब से बेनज़ीर ने कहा कि आप कब वर्दी उतारेंगे, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद। चूँकि ये बात चल रही है जुलाई की और जनवरी में एक्सपेक्टेड थे कि 2008 के इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे। तो ये बेनज़ीर साहिबा ने ये सवाल किया कि आप कब उतारेंगे वर्दी, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब इलेक्शन से पहले वर्दी नहीं उतारना चाहते थे। दूसरी बात जो थी वो थी कि वज़ीर आज़म बनने के लिए जो आपने शर्त रखी हुई है कि जो बंदा या बंदी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है वो तीसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो इसके मुतल्लिक़ आप इस पाबंदी को ख़त्म करें। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब ये पाबंदी ख़त्म करने पे एग्री थे, लेकिन शर्त वही थी कि वो वर्दी में ही रहेंगे इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद वो वर्दी उतारेंगे। तीसरी बात जिसमें डेडलॉक आ रहा था वो था मोहतरमा और उनके खामद आसफ अली जरदारी साहब पर जो नवाज़ दौर में करप्शन के जितने भी मुकदमात बनाए गए थे वो सब के सब ख़त्म किए जाएं। अच्छा, इस मामले में भी जनरल मुशर्रफ साहब ने इससे इत्तफ़ाक़ कर लिया कि वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वर्दी वाली बात पे आके वो शर्त रख देते थे कि मैं वर्दी में रहूँगा तब तक जब तक इलेक्शन ना हो जाए, इलेक्शन के बाद मैं वर्दी उतारूँगा। चौथा जो मसला, ये चौथी जो शर्त या चौथा जो नुक्ता था वो ये था कि मोहतरमा को 2008 के इलेक्शन से बहुत पहले पाकिस्तान आने दिया जाए। ये नुक्ता भी जनरल मुशर्रफ साहब ने मान लिया, लेकिन बीच में वही कि मैं वर्दी में ही इलेक्शन करवाऊँगा और वर्दी में ही रहूँगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। अच्छा, अब बात ये 4 नुक्ते जो फंस गए थे, इनमें फंसने वाली बात तो नहीं थी। जनरल मुशर्रफ साहब तो चारों के ऊपर इत्तफाक कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ये था कि वर्दी नहीं उतारेंगे इलेक्शन से पहले, यानी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है वो भी साथ रखेंगे और सदर ममलकत का ओहदा भी साथ रखेंगे। अब अमेरिका और मोहतरमा इस बात पर तो मुत्तफिक थे कि कोई डील हो जाए, जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब भी किसी हद तक मुत्तफिक थे। 3 अक्टूबर 2007 में जनरल मुशर्रफ साहब ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कोंडा राइस को फ़ोन किया कि वो मोहतरमा की शराइत मानने को तैयार हैं। कोंडा राइस ने मोहतरमा से रब्ता किया और तफसील से बताया कि इसके डील के खदोखाल क्या होंगे। मोहतरमा ने सोच समझ कर उनको जवाब दे दिया कि मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन इसमें वही शर्त भी मान ली गई कि सदर मुशर्रफ जो हैं वो वर्दी में ही रहेंगे इलेक्शन के दौरान भी। इसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने इस डील को काबीना से भी मंजूर करवा लिया, जिसे NRO यानी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर कहा गया था या कहा जाता है, जिसकी रूह से तमाम सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के
वो तमाम मुकदमात जो 1999 तक यानी 1999 से कबल के बने थे वो ख़त्म कर दिए गए। एक्सक्यूज़ मी। लेकिन अक्टूबर 1999 यानी जब ये मुशर्रफ साहब ने हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उसके बाद के जितने भी मुकदमात थे वो जूं के तूं रहेंगे, जिससे अमलन मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासत से फारग हो जाते थे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे मुकदमात मुशर्रफ साहब के आने के बाद के ही बने हुए थे। लिहाजा इन मुकदमात में तो नवाज शरीफ की कोई बरियत नहीं होती थी, ना उनकी जान छूटती थी। लिहाजा ये एक और हेडेक दरमियान में आ गई और बेनज़ीर साहबा ने जल्द आने का जो कहा था उसके ऊपर तो इत्तेफाक हो ही चुका था। 5 अक्टूबर 2007 के अखबारात में इस NRO के डंके बज चुके थे और जो कच्चा चट्टा था वो भी अखबारों में खोल दिया गया था। मोहतरमा ने कोंडा राइस जो कि अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा थी, उनसे कहा कि उन्हें अगरचे जनरल मुशर्रफ पर कोई इतबार नहीं है, लेकिन मैं आपकी गारंटी पर यह मुआहदा यानी NRO कबूल कर रही हूँ और ये NRO सरकारी तौर पर भी जारी कर दिया गया। जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो मोहतरमा के साथ काम करने को भी तैयार हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है उनके साथ काम करने का। जब ये खबरें चलना शुरू हो गईं तो नवाज शरीफ साहब के सिवा तमाम मुल्ज़मान या मुजरमान बरी हो गए, जिस पर मिसाक़े जमहूरियत करने वाले रहनुमा और नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर साहिबा से नाराज़ हो गए। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से इस NRO के ख़िलाफ़ एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी NRO की ज़रूरत नहीं है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है और मैं 16 करोड़ पाकिस्तानियों की रसवाई समझता हूँ इस NRO को। लिहाजा उनके कहने के बावजूद ये बात चलती रही और बेनज़ीर साहिबा ने बीच में बैठ के पता नहीं किस तरह से वो उन्होंने आपस में दूसरी साथी जमातों से बातचीत करना शुरू कर दी कि ये NRO जो हो रहा है उसकी मुखालफत ना की जाए। लिहाजा थोड़े अरसे के बाद ही जनरल मुशर्रफ साहब इन्हीं असम्बलियों से जो उस वक़्त चल रही थी 5 साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब हो गए और PPP यानी पीपल्स पार्टी ने अपना सदारती उम्मीदवार अगरचे अमीन फ़हीम साहब को खड़ा किया था, लेकिन वो सिर्फ एक रस्म पूरी की गई थी और रस्मन उन्होंने बाइकाट भी किया था, जिससे मुशर्रफ साहब को तो कोई फ़र्क ना पड़ा। लिहाजा ये मुशर्रफ साहब के जो इंतखाबात हुए वक्ती तौर पर उनको कबूल कर लिया गया। मोहतरमा ने 18 अक्टूबर को वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन मसला ये आ गया था दरमियान में कि इस सदारती इंतखाबात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट्स में कुछ पटिशन्स फ़ाइल हो गई थी, जिनमें अमीन फ़हीम साहब ने भी एक पटिशन फ़ाइल की थी कि ये इंतखाबात गलत हुए हैं और वर्दी में सदर का इंतखाब गलत है, गैर कानूनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने इन पटिशन्स के ऊपर समाअत करना शुरू कर दिया कि आया ये इंतखाबात कानूनी हैं या गैर कानूनी हैं। लिहाजा जब ये शुरू हो गया काम तो जनरल मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर साहिबा को वापस ना आने का कहा, लेकिन मोहतरमा ना मानी और वो वापस आई। लेकिन साथ ही मोहतरम नवाज शरीफ भी तैयारी करने लगे वापसी की। अब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म होने को जा रहा था और ज़वाल पजीर हो चुका था। अब ये जो वीलॉग्स चल रहे थे पाकिस्तान की तारीख़ के मतलब, ये अब मैं बंद करने जा रहा हूँ और बाकी और मौज़ूआत के ऊपर इसके बाद इंशाअल्लाह फ़र्दन वो वीलॉग किया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।